17 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये ब्रह्मांड का एक ऐसा अलौकिक क्षण है जब समय, नक्षत्र और ग्रहों की अदृश्य रेखाएं महादेव की कृपा के द्वार खोलने के लिए एक साथ जुड़ रही है। इस दिन का विशेष नक्षत्र, दुर्लभ योग और शक्तिशाली संयोग एक ऐसा खगोलीय माहौल बना रहा है जो धन, सौभाग्य और सुख के प्रवाह को कई गुना बढ़ा सकता है। शिव महापुराण में कहा गया है, जब देव योग और दुर्लभ तिथि मिलते हैं तब किए गए कर्म का फल कई जन्मों तक साथ देता है। और यही कारण है कि 17 अगस्त का ये क्षण सामान्य दिनों से हजारों गुना शक्तिशाली है। लेकिन याद रखना, ये ऊर्जा केवल कुछ ही घंटों तक सक्रिय रहेगी। इसे आपने मिस कर दिया तो समझो ब्रह्मांड का वो दरवाजा आपके लिए धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर आपको ऐसा संयोग शायद सालों तक ना मिले। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा गुप्त उपाय जो इस संयोग में करने पर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, जो आपके घर की नकारात्मकता को जला देगा और आपके जीवन में धन, सफलता और सुख का ऐसा प्रवाह खोलेगा जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और याद रखो, ये सिर्फ एक पूजा नहीं, ये समय और ऊर्जा के संगम पर बैठा एक दिव्य अवसर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज का ये ज्ञान शायद वो आखिरी चाबी हो जिसकी तलाश में आप अब तक भटक रहे थे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में जैसे सब कुछ थम सा गया हो, खुशियां हाथ आकर फिसल जाती हो, घर में बरकत ना टिकती हो और सबसे डरावना, आपके प्रयास के बावजूद ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति बार बार आपको नीचे खींच रही हो। आज हम आपको एक ऐसी तारीख, एक ऐसा क्षण बताने वाले हैं जिसके बारे में खुद गुरु जी ने कहा है। ये समय, ये संयोग वर्षों में एक बार आता है और अगर किसी ने इस क्षण में सही विधि से उपाय कर लिया तो उसका भाग्य धारा की तरह पलट सकती है। 17 अगस्त रविवार का दिन, कृष्ण पक्ष नवमी, रोहिणी नक्षत्र का चंद्र प्रभाव और व्याघात योग का अद्भुत गम। ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, ये समय की वह खिड़की है जो कुछ ही घंटों के लिए खुलती है, जहां से आपकी किस्मत, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना सीधे सृष्टि के केंद्र तक पहुंचती है। लेकिन सावधान, गुरुजी कहते हैं इस दिन के योग दो धारी तलवार जैसे हैं। अगर आपने इसे सही विधि के साथ साध लिया तो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अगर चूक गए या लापरवाह हो गए तो यही संयोग जीवन में और बाधाएं खड़ी कर सकता है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो कोई सामान्य पूजा या कथा नहीं है। ये शिव महापुराण में वर्णित वह गुप्त विधि है जिसे सिर्फ चुनिंदा साधक जानते हैं। एक ऐसी विधि जो सिर्फ एक बार सही समय पर करनी होती है और जिसके असर से धन की रुकावट, दुर्भाग्य और नकारात्मकता ऐसे मिटते हैं जैसे अंधेरे में सूरज की पहली किरण प्रवेश कर जाए। इससे पहले आपको समझना होगा कि 17 अगस्त को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा। ये नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय स्थान है। कृष्ण पक्ष नवमी पर किया गया उपाय बंधी हुई किस्मत को खोल देता है और रविवार को जब सूर्य अपनी संक्रांति के कुछ घंटों के भीतर होता है तब अग्नि और चंद्र ऊर्जा का मिलन होता है, यानी मानसिक इच्छाओं और भौतिक सफलता का संगम। गुरुजी कहते हैं ऐसे समय में किया गया शिव पूजन मन और धन दोनों को संतुलन वापस लाता है। और इस दिन का व्याघात योग नाम से ही भले डरावना लगे, लेकिन सही मंत्र और विधि से यही योग आपके जीवन के शत्रुओं, बाधाओं और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकता है। लेकिन एक बात हम साफ कर दें, ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे या बिना श्रद्धा के करेंगे तो ये शक्ति आपको कोई लाभ नहीं देगी, बल्कि कभी कभी उल्टा असर भी कर सकती है। गुरुजी कहते हैं शक्ति को आमंत्रित करने से पहले मन को शुद्ध करना जरूरी है और इस दिन की हर मिनट की कीमत है, क्योंकि ये संयोग का दौर सूर्योदय से लेकर निश्चित शुभ मुहूर्त तक ही खुला रहेगा। इसके बाद ऊर्जा का प्रवाह बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, पूर्व दिशा से सूर्य धीरे धीरे उग रहा है, आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है और उसी समय आप विधि के अनुसार दीप जलाते हो, मंत्र उच्चारित करते हैं। आपके पास हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन रही हो। और फिर कुछ ही दिनों में जहां पहले पैसों की तंगी थी वहां अवसर आने लगते हैं, जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ते खुलने लगते हैं, जहां पहले मन अशांत था वहां शांति बसने लगती है। गुरुजी कहते हैं समय का सम्मान करने वाला ही समय का मालिक बनता है और 17 अगस्त समय का वो क्षण है जो खुद आपके पास आकर कह रहा है, मुझे पकड़ लो वरना मैं चला जाऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे कुछ ही मिनटों में हम आपको बताएंगे कैसे इस दिन का अद्वितीय संयोग
आपकी किस्मत को बदल सकता है। कैसे? शिव महापुराण में वर्णित इस गुप्त विधि को करके आप धन, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे इस प्रक्रिया को करते हुए आप दुर्भाग्य और नकारात्मकता से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये मौका बार बार नहीं आता और शायद ये आपकी जिंदगी का मोड़ साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग बिना मेहनत किए भी तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है, ये उस अदृश्य शक्ति का असर है जो या तो आपको ऊपर उठा सकती है या बार बार नीचे गिरा सकती है। 17 अगस्त का ये संयोग शिव महापुराण में वर्णित एक ऐसे गुप्त उपाय का समय है जिसे अगर सही से किया जाए तो ये सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बदलता, बल्कि पूरे जीवन के प्रवाह को बदल देता है। इस उपाय के अद्भुत लाभ: धन का तेज प्रवाह शुरू होना। गुरुजी कहते हैं, धन वहीं जाता है जहां उसका स्वागत किया जाता है। इस विधि को करने के बाद आपके जीवन में धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जहां पहले सौदे अटक जाते थे वहां अचानक सफलता मिलने लगती है। जो पैसे कहीं फंसे हुए हैं वे अचानक चुंबक की तरह खींचता है, वैसे आपकी ओर आने लगते हैं। दुर्भाग्य का अंत: कृष्ण पक्ष नवमी पर किया गया ये उपाय आपके जीवन में चल रहे लगातार दुर्भाग्य की श्रृंखला को तोड़ देता है। और लंबे समय से हर काम में रुकावट आ रही हो तो ये दिन उस अदृश्य गांठ को खोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश: व्याघात योग के समय शिव की शक्ति का आवाहन करके किया गया मंत्रोच्चारण आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाता है। ये कवच न सिर्फ बुरी नजर और टोटकों से बचाता है, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक तरंगों को भी बाहर निकाल देता है। अवसरों का अचानक प्रकट होना: ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए एक नए द्वार का निर्माण करती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस उपाय के बाद उन्हें ऐसे अवसर मिले जिनका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। अचानक नौकरी मिलना, नया व्यापार अवसर या ऐसे लोग मिलना जो जीवन बदल दे। मानसिक शांति और आत्मविश्वास: गुरुजी कहते हैं, जब नकारात्मकता समाप्त होती है तो मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। इस उपाय के बाद आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट आया है, डर और चिंता कम हो गई है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। शत्रुओं से रक्षा: व्याघात योग का सही प्रयोग आपके विरोधियों की चालों को उन्हीं पर पलट देता है। कई बार लोग कहते हैं कि इस उपाय के बाद जो दुश्मन पहले नुकसान पहुंचाते थे वे खुद ही दूर हो जाते हैं। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, ये कभी भूलकर भी मत करना। समय की अनदेखी मत करना। ये उपाय सिर्फ एक निश्चित समय में ही प्रभावी होता है। अगर आप इसे शुभ मुहूर्त के बाहर करेंगे या तो ये असर नहीं करेगा या फिर उल्टा असर डाल सकता है। गुरुजी कहते हैं, समय के द्वार को खोलने की चाबी सिर्फ समय पर ही काम करती है। श्रद्धा के बिना ना करें। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आवाहन है। अगर आपके मन में संदेह है या लापरवाही, अधूरा विश्वास, तो ब्रह्मांड आपकी पुकार का उत्तर नहीं देगा। विधि में बदलाव ना करें। कई लोग अपनी सुविधा के हिसाब से मंत्र या क्रम बदल देते हैं, लेकिन शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विधि में परिवर्तन परिणाम में परिवर्तन लाता है। इसलिए जो क्रम बताया जाए उसी का पालन करें। लालच में ना करें। ये उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि समृद्धि के लिए है। अगर आप इसे सिर्फ लालच में करेंगे तो धन आकर भी टिकेगा नहीं। शुद्धता बनाए रखें। इस दिन पूजा के समय मन और शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है। गुरुजी कहते हैं, गंदे पात्र में अमृत भी डालो तो वो जहर बन जाता है। इसलिए इस विधि से पहले स्नान, वस्त्र और आसन की पवित्रता बनाए रखें। तो अब आप समझ ही गए होंगे, ये उपाय सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला अवसर है। 17 अगस्त को मिलने वाला ये संयोग आपके लिए नया अध्याय खोल सकता है। और अब हम आगे बताएंगे इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसे कहाँ और कब करना है और शुभ समय कौन सा है, क्योंकि सही समय और सही स्थान इस पूरी प्रक्रिया की सफलता की कुंजी है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री एक एक का महत्व। शुद्ध गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। जल जीवन का प्रतीक है और गंगा जल पवित्रता व दिव्यता का। इससे वातावरण की नकारात्मकता धुलती है और पूजा में पवित्रता आती है। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। कच्चा दूध गाय का हो तो उत्तम। दूध चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है जो मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। शिव को दूध अर्पित करने से चंद्र दोष शांत होते हैं और मन में ठंडक आती है। शहद मिठास और आकर्षण का प्रतीक।
यह आपके जीवन में मधुर संबंध और सुखद अवसर लाने में मदद करता है। शुद्ध घी, अग्नि का शुद्ध ईंधन जो आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। दीपक में घी जलाने से लक्ष्मी की कृपा और शुभ ऊर्जा आती है। अक्षत पीला चावल, ना खत्म होने वाले का प्रतीक। ये इस बात का संकेत है कि आपकी धन संपत्ति और सुख समृद्धि कभी खत्म ना हो। बेलपत्र, त्रिदेव का प्रतीक, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव पूजा में बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी पाप नष्ट होते हैं। काले तिल, शनि दोष और पितृ दोष निवारक का प्रतीक। शिव को काले तिल अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और शनि की कृपा मिलती है। धूप और अगरबत्ती, सुगंध सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को बाहर करती है। पूजा स्थल का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। सफेद फूल, कुमुद, चंपा या धतूरा, पवित्रता और शिव को प्रसन्न करने का सबसे सीधा मार्ग। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव को सफेद फूल अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग या पारद का पत्थर, शिव का प्रत्यक्ष रूप। इस पर अभिषेक करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधा आपके जीवन में प्रवेश करती है। साफ सुथरा आसन, कुशा या लाल कपड़े का, स्थिरता और ध्यान केंद्रित करने का आधार। आसन पर बैठकर करने से ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता। पीतल या तांबे का लोटा और थाली, धातु की शुद्धता और ऊर्जा का संवाहक क्षमता। तांबा और पीतल जल और मंत्रों की तरंगों को बढ़ाता है। एक दीपक घी का, अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। दीपक जलाना देवताओं के आवाहन का संकेत है। उपाय करने का सही समय। शुभ मुहूर्त सुबह 11:37 से लेकर 12:27 तक। ये वो समय है जब ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की ऊर्जा और सूर्य की किरणें एक साथ मिलकर आपको अधिकतम सकारात्मक शक्ति देती हैं। इस समय शिवलिंग पर अभिषेक और मंत्र जाप करने से कई गुना फल मिलता है। सही स्थान कहाँ करें या उपाय। मंदिर, यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर जाएं, जहां शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक कर सके। मंदिर का वातावरण पहले से ही मंत्रों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। घर में पूजा स्थान पर, यदि बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के पूजा स्थल में उत्तर पूर्व ईशान कोण में शिवलिंग स्थापित करके उपाय करें। ईशान कोण को देवताओं का कोना माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। ध्यान दीजिएगा, जहां आप उपाय कर रहे हो वहां शोर शराबा ना हो, वातावरण शांत और पवित्र हो। वहां जूते, चप्पल, मांसाहार और अशुद्ध वस्तुएं न लाएं। अब आपके पास पूरी सामग्री की सूची, सही स्थान और समय की जानकारी है, तो आगे हम आपको बताएंगे पूरी विधि, कदम दर कदम, मंत्र से लेकर अभिषेक तक, ताकि 17 अगस्त को आप ये उपाय सही तरीके से कर सके और इसका पूर्ण फल पा सके। उपाय की विधि। प्रारंभिक शुद्धिकरण, स्नान और शुद्ध वस्त्र। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें मिलाएं। स्नान से शरीर की बाहरी अशुद्धियां दूर होती हैं और गंगा जल से भीतर की मानसिक नकारात्मकता भी समाप्त होती है। गुरुजी कहते हैं, पवित्र देह और पवित्र मन ही दिव्य ऊर्जा को धारण कर सकता है। स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को पहले साफ करें, फिर गंगा जल छिड़के। नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और स्थान ऊर्जावान बनाता है। आसन और संकल्प। कुशा या लाल कपड़े का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूर्व दिशा ज्ञान की ऊर्जा देती है, उत्तर दिशा धन और सफलता की। तांबे के लोटे में जल लेकर अपने इष्ट देव गुरुजी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने नाम, गोत्र और मनोकामना का उच्चारण करें। संकल्प ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं का स्पष्ट संदेश देता है। दीप प्रज्वलन। पीतल या मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बाती जलाएं और शिवलिंग के दाईं ओर रखें। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और देवताओं के आवाहन का प्रतीक है। पूजन की मुख्य विधि, कदम दर कदम। शिवलिंग पर अभिषेक करें। गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, दही, घी और जल। गंगा जल पाप नाशक और पवित्रता। दूध चंद्र दोष, शांति और मानसिक स्थिरता। शहद संबंधों में मधुरता। दही सौभाग्य और समृद्धि। घी अग्नि ऊर्जा और आयु वृद्धि।
जल अंतिम शुद्धि और पूर्णता। चरण 2 बेलपत्र अर्पण। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र पर चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर रखें। ऐसा करने से त्रिदेव की कृपा और शिव को प्रसन्न करने का सबसे पवित्र तरीका। चरण 3 काले तिल अर्पण। शिवलिंग पर एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाएं। शनि दोष और नकारात्मकता का नाश। चरण 4 फूल अर्पण। सफेद या धतूरा शिवलिंग पर रखें। शिव का प्रिय अर्पण जो साधक की मनोकामना को शीघ्र पूरी करता है। चरण 5 मंत्र जाप। अब ये मुख्य मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। विशेष मंत्र धन समृद्धि के लिए ओम ह्रीम नमः शिवाय ओम। रुद्राक्ष माला से 108 बार जाप करें। मंत्र की ध्वनि तरंगे आपके चारों ओर सकारात्मक कंपन फैलाती हैं और आपकी इच्छा को ऊर्जा देती है। चरण 6 विशेष आवाहन। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान शिव के चरणों में अपनी मनोकामना प्रार्थना के रूप में रखें। प्रत्यक्ष संवाद की तरह यह आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक भेजने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। चरण 7 अंतिम आरती और प्रसाद। घी का दीपक जलाकर शिव की आरती करें, फिर प्रसाद में मिश्री और पंचामृत बांटें। आरती से आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड में सील किया जाता है और प्रसाद बांटना पुण्य और आशीर्वाद फैलाने का प्रतीक है। चरण 8 दान और वचन। मंदिर या किसी जरूरतमंद को काले तिल, चावल और दक्षिणा दान करें। दान से आपके कर्म शुद्ध होते हैं और धन का प्रवाह स्थिर होता है। गुरु जी कहते हैं जब आप इस विधि को पूरी श्रद्धा और सटीकता से करते हैं तो शिव की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देती है। और याद रखो, जो समय का सम्मान करता है समय उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें। समय का उल्लंघन ना करें। 17 अगस्त के इस मुहूर्त की शक्ति केवल कुछ ही क्षणों के लिए चरम पर होती है। गुरु जी कहते हैं मुहूर्त बीतने पर किया गया उपाय बस एक क्रिया बनकर रह जाता है। अशुद्ध अवस्था में उपाय ना करें। स्नान किए बिना, मांसाहार या नशा करके या क्रोध की अवस्था में उपाय करना फल को नष्ट कर देता है। बेलपत्र की पवित्रता बनाए रखें। टूटे, सूखे या गिरे हुए बेलपत्र ना चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही प्रयोग करें जिनमें कोई कीट ना हो। फूल और प्रसाद ताजा होना चाहिए। बासी फूल और बासी प्रसाद पूजन के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। पूजन स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग ना करें। मोबाइल या टीवी जैसे उपकरण ऊर्जा के प्रवाह में व्यवधान डालते हैं। नकारात्मक विचार से बचें। पूजा करते समय संदेह, भय या क्रोध आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपकी मानसिक तरंगे ही ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचाती हैं और नकारात्मक तरंगे असर को कम कर देती हैं। दान गुप्त रूप से करें। दिखावे के लिए दान ना करें। गुप्त दान से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पूजा के बाद अशुद्ध कर्म से बचें। तुरंत मांसाहार, मदिरा या झूठ बोलने जैसी क्रियाओं से बचें वरना प्रभाव घट सकता है। गुरु जी कहते हैं जब आपकी पूजा और दान समाप्त हो जाए तब एकांत में बैठकर आंखें बंद करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके जटाओं से बहती गंगा, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और आंखों में करुणा की चमक देखें और फिर मन में कहें, हे महादेव, मैंने अपने समर्पण की थाली आपके चरणों में रख दी है। मेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर सुख, धन और शांति से मुझे भर दीजिए। मेरी हर सांस में आपका नाम बसा रहे। गुरु जी कहते हैं जो इस संयोग में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका भाग्य नया अध्याय लिखता है। आज आपने जो सुना वो केवल एक उपाय नहीं, ये आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने का अवसर है। 17 अगस्त का ये क्षण सिर्फ एक तारीख नहीं, ये ब्रह्मांड का आपके लिए एक विशेष संदेश है। इसे हल्के में मत लीजिए क्योंकि शायद ऐसा संयोग फिर वर्षों तक ना मिले। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके द्वार पर अस्थायी रूप से ठहर जाए तो इस उपाय को श्रद्धा, समय और पवित्रता के साथ जरूर कीजिए। और जब आपका जीवन बदलने लगे तो याद रखिए ये शिव महापुराण के वचन और गुरु जी का आशीर्वाद है जिसने आपको राह दिखाई।